हाँ, अगली जो विधि है वह व्रज गुणन विधि है, जिसे क्रॉस मल्टीपल मेथड बोला जाता है। क्रॉस मल्टीपल मेथड में होता क्या है, इसमें हमें x और y डायरेक्ट वैल्यू मिलती है, a b c की मान निकाल के इक्वेशन से हम रखते हैं तो हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है x और y की। तो यहाँ के क्रॉस व्रज गुणनफल विधि में जो फार्मूला आता है वो फार्मूला किस प्रकार से आता है, आज उसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे। अगर हम मानते हैं, अज्यूम कर लें कि a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0, यह हमारा एक चर रैखिक समीकरण है, इन दो चर रैखिक समीकरण एक है ये। दूसरा है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0, ये इक्वेशन हमारा सेकंड है। इनको बोला जाता है जनरल इक्वेशन फॉर द टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन पेयर, ठीक ना। इसको बोला जाता है दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक समीकरण या व्यापक रूप बोला जाता है। तो कोई भी इस कंडीशन में आपका दो ठो आपका लीनियर इक्वेशन दे रखेगा, इसकी सहायता से हमें करना क्या होता है, हम पहला मेथड इसमें अप्लाई करेंगे कि कोई एक टर्म हमें यहाँ से विलोपन विधि लगा के टर्मिनेट करना, इन्हें हटाना है। हटाने का रूल मुझे यही है, चाहे तो अगर x वाला टर्म हटाते हैं तो यहाँ पर a2 है और यहाँ पर a1 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए पहले वाले में a2 से गुणा कर दिया जाएगा और दूसरे वाले में a1 से गुणा कर, तब तो बराबर हो जाएगा। नहीं तो b वाले को टर्मिनेट करना, हटाना है तो यहाँ पर b2 से गुणा करेंगे और यहाँ पर b1 से गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर b1 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा, b2 से गुणा करेंगे तो b1 b2 बन जाएगा, और यहाँ पर b1 से गुणा करेंगे तो ये भी b1 b2 बन जाएगा, और इसके बाद घटा देंगे तो एक टर्म टर्मिनेट होकर के x की वैल्यू अज्यूम आ जाएगी। तो चलो हम करते हैं क्या, समीकरण एक में ये x वाला टर्म y वाला टर्मिनेट करें। चलो मैं आपका b2, क्योंकि इसमें क्या है b1 है, b2 चाहिए मैं, तो b2 से गुणा करेंगे, b2 से b2, और इसमें कि क्या b2 तो है, b1 नहीं है तो b1 से गुणा करेंगे, तथा दो में b1 से गुणा करने चलो गुणा कर दो भैया, गुणा तो करना आप लोग जानते हैं, मैंने बताया था जब कभी गुणा होता है तो दोनों पक्ष में गुणा होता है, तो गुणा कर दो दोनों में b1 से। तो ये होगा क्या, a1 b2 हो जाएगा, a1 b2, इसके बाद यह प्लस इसमें गुणा करो तो b1 b2y प्लस c1 b2 बराबर क्या बच जाएगा 0। ये बन गया इक्वेशन आपका थर्ड, मान लो जब मल्टीप्लिकेशन किए तो। चलो b1 का गुणा इसमें करो, क्या हो जाएगा ये a2 b1 x प्लस का b1 से गुणा करें तो b1 b2 हो जाएगा y, और इसमें b1 से गुणा करेंगे तो c2 b1 बच जाएगा, ये बराबर 0, इक्वेशन 4 बन जाएगा। ठीक, क्यों ये सब करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे एक टर्म काटना है। जब विस्थापन प्रत्यय तो विलोपन विधि थी तो बात यही हुआ करती थी, जब जिसका टर्म बराबर नहीं हुआ करता था गुणा करके उसको टर्म के में बराबर करते हैं, उसके पद के गुणक को हम बराबर करते थे, इसके बाद जोड़ घटा के इसको कैंसिल आउट करते थे। अब यहाँ पर सारे साइन पॉजिटिव है यानी सेम साइन है, तो पक्की बात है बिना घटाए कटने वाले टर्म है नहीं। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दे रहे हैं, समीकरण 1 माइनस का समीकरण 2, सॉरी 3 और 4 बन गए ना, 3 और ये 4, समीकरण 3 को 4 में से घटा देते। चलो घटा दो तो साइन ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा हमारा क्या, ये बचेगा a1 b2 माइनस का x माइनस का a2 b1 x। ठीक, इसके बाद ये टर्म बचेगा, प्लस वाला पहले बचेगा, पहले प्लस वाले को पहले लिख ले रहे, c1 b2 प्लस सॉरी ये माइनस है, माइनस c2 b1 बराबर 0। मुझे x की वैल्यू रिमूव करना है, तो इन दोनों में x है ही है तो x कॉमन ले रहे हैं, बाकी इस वाले पक्ष को दोनों उधर ढकेल दे रहे हैं। तो होगा क्या, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो a1 b2 बचेगा माइनस का a2 b1 बचेगा, इसको उधर ढकेल दो, ये माइनस था इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस वाले को पहले लिख दे रहे हैं c2 b1, इसके बाद ये माइनस हो जाएगा c1 b2,
यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x के साथ मल्टीप्लिकेशन जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा C2B1 माइनस का C1B2 अपान का A1B2 माइनस A2B1। अब ये x की वैल्यू आ गई है। जब x की वैल्यू आ गई, इसका मान समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, 4 में रखो, चाहे जिसमें रखो, इन चारों में से, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम करते क्या है, x का मान समीकरण 1 में रख लेकर, x का मान है ना, x का मान समीकरण 1 में रख लेकर, ऐसे आपको हूबहू ऐसे क्वेश्चन भी करना है क्रॉस मल्टीपल मेथड पे, ठीक ना। क्रॉस मल्टीपल मेथड पे आप यूज क्या करेंगे, जो दो क्वेश्चन दे रखेंगे उसमें C1 B1 A1 A2 और B2 सबकी वैल्यू निकाल के यहाँ पर ऐसे पुट अप कर देना, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके थोड़ा सॉल्यूशन करके x की वैल्यू आ जाएगी। चलो इसकी मान क्या रखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 कहाँ है, ये है, तो A1 इंटू x की वैल्यू कितनी आ गई C2B1 माइनस का C1B2। बहुत अच्छा है, ऐसा कंसेप्ट ही बना है। इसके बाद नीचे ये टर्म हमेशा रहेगा क्या, A1B2 माइनस का A2B1, है ना, एकदम ऑर्डर में है, 2 फिर 1 फिर 1 फिर 2, एक दूसरे का अपोजिट। इसके बाद फिर क्या है, प्लस का B1Y प्लस का C1 बराबर का 0, ठीक। अब करते क्या है, मर्जी कहते इन सबका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो, चलो मल्टीप्लिकेशन ही कर देते हैं। बने क्या हमारा C2B1 माइनस का, अच्छा ये सॉल्व कर लोगे तुम लोग यहाँ से, हाँ अब ये हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ऐसे गुणा करेंगे तो A1 बनेगा, इसका अंदर गुणा हो जाएगा दोनों में, A1 C1 C2B1 माइनस का A1 C1B2, टोटल का बटा क्या हो जाएगा A1B2 माइनस का A2B1 प्लस, इसको टर्म को मुझे वैल्यू याद करना, इसको टर्मिनेट करके यहाँ पर रहने दे रहे हैं, ये हो क्या जाएगा, इसको पहले लिख ले रहे हैं C1 लिख ले रहे हैं, प्लस का B1Y को ऐसे छोड़ दे रहे हैं, ठीक। इसका ये भाग है, इसका बटा अगर 1 कर लेंगे तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाए। इसको इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर से भाग देना पड़ेगा, तो ये वाला टर्म मैं छोड़ दे रहा हूँ, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप क्या आ जाएगा यहाँ से, चलो इसका ऐसे गुणा हो जाएगा, तो ये बचे क्या, इधर वाला A1 C2B1 बचेगा माइनस A1 C2B2 बचेगा, प्लस C1 का गुणा एक बार इसमें होगा एक बार इसमें होगा, तो C1 A1 B2 बचेगा माइनस का, फिर क्या होगा C1 A2 B1 बचेगा, इसके बाद प्लस का ये क्या हो जाएगा B1 Y बराबर का 0। अब कितने कहाँ तक बटाओ, यहाँ तक बटा हो जाएगा, ये यहाँ तक क्या A1 B2 माइनस का A2B1, क्योंकि यहाँ तक गुणा किए थे ना, तो ये टर्म छोड़कर इतना टोटल का बटा हो जाएगा, ठीक। चलो देखो कुछ काटता पीटता है कि नहीं करता है, चलो देखो A1 C2B1 कहीं पर है माइनस के साथ कहीं पर है, ये 1 है C1 है तो नहीं कटेगा, C1 ये है B2 ये A1 ये भी नहीं कटेगा, है ना। देखो A2 1 प्लस 1 माइनस के साथ कुछ कट रहा है, ये देखो यार, C1 हो जाएगा A2 हो जाएगा, नहीं कट रहा है, एक भी टर्म नहीं कट रहा है, अच्छा नहीं कटा तो कुछ कॉमन हो रहा होगा, तो कॉमन ले लो। चलो यहाँ पर देखो A1 C2 है ना, A1 C2 दोनों में कॉमन ले लें, चलो A1 C2 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर B1 बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का B2 बचेगा। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा C1 A1 कॉमन लेंगे नहीं, A1 होगा, A1 और क्या कॉमन होगा, हाँ देखो भाई कॉमन लेने का ना यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट था, यहाँ पर C1 था तो हम लोग यहाँ पर C2 लिख दिए थे। अब ये वाला और ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा हमारा क्या A1 A2 B1 माइनस का ये बचेगा C1 A2 B1 बचेगा,
टोटल का बटा क्या हो जाएगा A1B2 माइनस का A2B1, इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस का B1Y, या इसको हम बराबर कुछ सेट कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का B1Y बचेगा। ठीक है ना। अब B इधर गुणा इधर आके भाग हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं B1 दोनों में हम कॉमन ले लेते ऊपर वाले में। जैसे B1 कॉमन लेंगे तो बचे क्या A1C2 बचेगा माइनस का C1A2 बचेगा अपान का A1B2 अब माइनस का A2B1 बराबर माइनस का B1 अपान का Y, सॉरी B1 इंटू Y बचेगा। तो मल्टीपल फॉर्म में है, B1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। बचे क्या, ये माइनस से दोनों साइड माइनस से गुणा कर दे रहे हैं। माइनस से गुणा करने पर इधर साइड चेंज होगा और इधर माइनस से गुणा कर दे रहे हैं। A1C2 माइनस का C1A2 अपान ये A1B2 माइनस का A2B1 बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस से गुणा होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, केवल साइन कन्वर्ट कर देगा, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। प्लस वाले को पहले लिख देंगे, माइनस वाले को बाद में। ये आ जाएगा आपका क्या, जैसे माइनस से गुणा करेंगे ये माइनस A1C2 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, C1A2 हो जाएगा बटे A1B2 माइनस का A2B1 बराबर क्या हो जाएगा Y हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो Y बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ से हमारा, अब माइनस प्लस वाले को पहले लिख देते माइनस वाले को बाद, तो हो जाएगा C1A2 माइनस का A1C2 बटे A1B2 माइनस का A2B1, ये Y की वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों वैल्यू में निकालना था, तो इस तरह से ये दोनों वैल्यू निकाले जाएंगे। पहला ये जो निगमन था आपका कौन सा मेथड था, विलोपन ही विधि था, केवल आपको थोड़ा सा इस तरह से करने के बाद। अब होगा क्या, कोई भी क्वेश्चन दे रखे, कोई भी दो घात समीकरण दे रखेगा तो उससे आप लोग इससे कंपेयर करेंगे, A1B1 C1 मिल जाएगा, A2B2 C2 मिल जाएगा। तो डायरेक्ट करना क्या, ये तामा झामा करना नहीं, ये कंसेप्ट याद कर लो। याद करने का तरीका सिंपल सा है पूरा। C2B1 पहले ऊपर में C और B में रिलेशन है, तो C2 होगा B1 होगा, फिर माइनस का जस्ट एक दूसरे क्रम बदल दो। यहाँ पर 2 1 हुआ था तो 1 और 2 कर दो, तो हो जाएगा C2B1 माइनस का B2C1 हो जाएगा बटे ये वाला बटा वाला हमेशा दोनों में वही रहेगा। A1B2 है, A1B2 है माइनस A2B1 हो जाएगा, क्रम चेंज कर देना। उसी तरह से इसका होगा, यहाँ पर C और B में रिलेशन था, यहाँ पर C और A में रिलेशन हो गया, क्योंकि Y वाला टर्म B का है तो B वाला टर्म ऊपर रहेगा नहीं। यहाँ पर X के साथ A टर्म आता है तो A वाला टर्म ऊपर रहेगा नहीं। यहाँ पर Y वाला टर्म है तो Y वाला टर्म में B होता है तो B वाला टर्म ऊपर होगा नहीं, तो बनेगा रिलेशन किसमें, C और A में। तो होगा क्या, C1A2 या कह लो A2C1 माइनस का A1C2 बटे फिर से वही A1B2 होगा माइनस का B1A2 हो जाएगा। ये आपको समझना है, कंसेप्ट है आपका, समझ के रखेंगे, एक बार याद हो जाएगा। कैसे, ये मान के चलो कि X वाले में हमेशा A तो ऊपर आने का कोई चांस नहीं बनता, हमेशा रिलेशन बनेगा किसमें, C और B में। तो C और B में कंसेप्ट क्या है समझना, कि अब जब लिखते हैं पहले हमेशा पहला वाला क्वांटिटी पहले आता है, पहले B आता है, पहले C आता है, पहले B आता है, तो B वाला पहले B को 1 मान के चलेंगे, तो होगा क्या B1C2, पहले को 1 करेंगे दूसरे को 2 करेंगे, क्योंकि पहले ये आता है फिर ये आता है, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। अब इसी का क्रम बदल दो, ये इस पे लगा दो, ये इस पे लगा दो, यानी कहने का मतलब B को 2 बना दो यानी B2 हो जाएगा, और C2 को 1 बना दो यानी C1 हो जाएगा बटे। अब AB का करो, A पहले आता है कि B, A आता है तो A को पहले रखो A1, इसके बाद B बाद में आता है तो B2 करो, फिर इसी का ऑर्डर चेंज कर दो, इस बार इसको इस पे लगा दो और इसको इस पे लगा दो, लगाएंगे क्या होगा A2 हो जाएगा और B1 हो जाएगा। ठीक ऐसे ही Y वाले पे करना है। Y वाले पे क्या करेंगे, क्योंकि Y वाला रहेगा तो उसमें B वाला टर्म नहीं रहेगा, तो रिलेशन बनेगा किसमें, A और C में। अब यह ध्यान देना A पहले आता है कि C पहले आता है, पहले A आता है तो ऊपर बनेगा क्या, A1C2 फिर माइनस इसी का ऑर्डर चेंज कर दो A2C1 और ये वाला टर्म उतार ही लो, यानी A1B2 माइनस का A2B1
ये कंसेप्ट है याद करने का, एक बार दिमाग को बैठा लो, तब आपको इन सबसे तामा-झामा से मतलब नहीं, केवल ये आप करना है और आपको ये करना है, दोनों करके झट से आप लोग आंसर निकालो एक लाइन।